अमरीकी ने सुबह डायरेक्ट बयान दिया यार इसको इंक्वायरी होनी चाहिए। अमरीकी का क्या काम है इंक्वायरी होना चाहिए? अमेरिका, पाकिस्तान और नवाज शरीफ, इस तीनों ने कत्ल किया साफ अंदर पे। और फौज को मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी फौज 2001 में अमरीकी के कहने पे कबाइलों में ऑपरेशन किया, क्या हालात हुआ सारे पाकिस्तान में, बमबार हुआ। ये फौज नहीं किया, अमरीकी के कहने पे कत्ल किया, जंग हुआ, हम 20 साल जंग लड़ा, अभी दोबारा क्या हो रहा है? अभी भी अमरीकी के कहने पे ये कत्ल हो रहे। पाकिस्तान का सोचो, पाकिस्तान के अवाम की सोचो। अगर आप इतना मतलब पाकिस्तान का सोच कर रहे तो आ जाओ, इमरान खान कल आ रहे, बैठो उसके साथ, इलेक्शन में क्या होती। लेकिन आपका अमेरिका जब तक नहीं कहेंगे ना तो आप नहीं मानेंगे। अमेरिकी के जंग में नुकसान है, मुल्क का भी में, अवाम का भी में। फौज को ये सोचना चाहिए। अभी सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस फौज कर रहे, तुम्हारा क्या काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? तुम बॉर्डर पे रहो, लेकिन आपका काम यही है, अमेरिकी का गुलाम है आप। या तो इस्लामाबाद में अमेरिकी का झंडा लगेगा या पाकिस्तान का झंडा लगेगा तो इमरान खान लगाएगा। अगर अमेरिकी का झंडा लगेगा तो ये जो 4 पार्टी है ये सब अमेरिकी का गुलाम है। क्या कहना चाहेंगे? जी बस यही कहना चाहेंगे, शहादत काबिल मज़म्मत है पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये एक सच्चे साफ़ी थे। इनको बहुत ही धमकियाँ मिली, FIRs हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। तो यही वजह है कि इनकी शहादत है। मज़ीद हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि मौका ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी अवाम जनाजे के लिए आई है, तो यहाँ पे जनाजा पर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बयानात तो बाद में भी होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी से है और मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो इनकी सहाफ़त के बहुत पहले भी चर्चे हैं और इनका अल्लाह ने इन्हें बहुत इज़्ज़त दी थी। और पाकिस्तान में यही सीन है कि जो सच बोलता है उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, और यही सीन हुआ कि अब मैं तो यहाँ पे यही लोगों को कहूँगा कि काइंडली जनाज़ा पढ़ें और एक दूसरे की तनकीद करने से बजाय जनाज़ा पढ़ के घरों को जाएँ। और ये है कि इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द कातिल जो से मिल जाएँ और उनको सज़ा दी जाए। ये देखें जी, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल हुआ है। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। वो एक अच्छा सहाफ़ी था, वो जो भी बोलता था सबूत के साथ बोलता था। अब यही होना चाहिए जुडिशल कमीशन बने ताकि पता चले इसका असल कातिल कौन है। बाकी यही कहना है कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और उसकी मग़फ़रत अता फ़रमाए। अब आवाम भी यही चाहती है कि एक जुडिशल कमीशन हो ताकि पता चले कि उसको किस बंदे ने मारा है, ताकि उसके कातिल पकड़े जाएं। हम भी यही कहेंगे। आपको लगता है कातिल पकड़े जाएंगे? इंशाल्लाह अगर जुडिशल कमीशन एक फेयर बने तो क्यों नहीं, क्या कुछ नहीं हो सकता। एक तो पाकिस्तान में तो पहले भी सहाफ़ियों का कत्ल होता रहा है, कत्लेआम होता रहा है, तो अभी तक तो किसी को सज़ा नहीं हुई मेरे ख्याल से। उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। जो भी हुआ, पहले भी जो कुछ हुआ, बेगुनाह अगर किसी बंदे को भी मारा गया तो ये बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। उसका उनके भी जुडिशल कमीशन बने, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए किसी बेगुनाह को इस तरह ना मारा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप जिस तरह देख रहे हो ना, एक सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के जनाजे पे ये लोगों की जो लाखों का मजमा आप देख रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि ये लोग चाहते हैं कि साफ शफाफ वो हो, इंक्वायरी हो। मगर हम सब एक आवाज़ हो के एक मुतालबा करते हैं। एक ही मुतालबा है सारे अवाम का कि अगर इसी तरह हमारे सहाफ़ियों, सच बोलने वालों को ये अंजाम उनका होता रहा तो ये मुल्क अच्छे की तरफ नहीं जा रहा। बराए मेहरबानी हम आपके वसातत से सबको ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी कर रहा है, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे कि ये कर रहा है ये कर रहा है, जो भी कर रहा है ये पाकिस्तान के साथ आप अच्छा नहीं बुरा कर रहे हो। ज़िंदगी रही, आप आगे देखेंगे ये इनकलाब का आज पहला कदम है। ये इनका जनाजा ये इससे शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। अवाम अब वो बातें समझ चुकी है जो अब तक नहीं समझ रही थी। इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा और पाइंदा रहेगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये साबिर शाकिर, आमिद भट्टी, जितने भी ये दलेर साफ़ी है, इनको मेरे ये बात है कि इन दिनों में अपने आप को बचाओ, क्योंकि दिन ब दिन हमारे साथ जो अच्छा सहाफ़ी है वो जो मर रहे हैं। और ये मेरा पैगाम है, जो अच्छा सहाफ़ी है, आजकल यानी मुश्किल हालात है, लेकिन इंशाअल्लाह इस मुश्किल हालात में अपने आप को बचाओ और मुल्क के लिए सोचो। हमारा ये सब पाकिस्तानियों से ये बात है दिल से,
और हम दूर से आए हैं इस जनाजे के लिए कि इस जनाजे में शरीक हो जाओ। ये एक मुजाहिद था, एक शहीद था, और इसकी खातिर आ जाओ, अल्लाह आपको भी जन्नत देगा और अच्छे इंसानों के साथ आ जाओ। शुक्रिया। तो लोगों के तासरात आपने देखे। अभी यहाँ पे काफ़ी मजमा भी लग चुका है और लोग जो है वो जोक दर जोक यहाँ पर आए जा रहे हैं उनकी ताज़ियत के लिए। हर आंख अश्क बहार है और होना भी चाहिए। एक मर्द मुजाहिद था जिसे शहीद कर दिया गया है। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अरशद शरीफ साहब जो है ना हमारे पाकिस्तान का असासा थे और मैं खुद ही उसका बहुत बड़ा फ़ैन था और पावर प्ले प्रोग्राम में बड़े शौक़ से देखता था। इस तरह नदर और दलेर लीडर एंकर पर्सन मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। और यकीन करें पूरी रात में रोया हूँ अरशद शरीफ साहब के लिए, क्योंकि अगर हमारे ऐसे दलेर और बहादुर साफ़ी अगर इस तरह मुल्क उस पर तंग किया जाए, उसको बाहर भेजा जाए, फिर उधर दुबई का भी जो है ना उधर भी उसको तंग किया जाए, और गरीब जब उसका वीज़ा नहीं लगे वो केनिया जाए और उसको जिस तरह हिट किया जाए, तो ये बहुत सरासर ज़ुल्म है, बहुत ज़ुल्म है। क्योंकि हमारी हमदर्दी अरशद शरीफ साहब की फैमिली के साथ है और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, क्योंकि अरशद शरीफ बेहतरीन बंदा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बड़ा अफसोस है अरशद भाई का, जिनके साथ बहुत ही जुल्म हुआ है। उनका कसूर क्या था? वो सिर्फ एक ही सवाल करते थे, वो कौन है? मारने के बजाय बताते वो कौन है जिसने किया है। और ये हमें बताएं किसने पाकिस्तान की ज़मीन गर्म की हुई थी, किसने बगावत के पर्चे किए हुए थे, जो मजबूर होकर जहाँ से गया है उसका तो यही कसूर है। आप लोग इस चीज़ का बजाय जवाब देते हो उसको कत्ल करते हो। और यहाँ समी इब्राहिम भी है, इमरान रियाज भी है, सदीक जान भी है, साबिर शाकर को भी बुला लो, सबको मारो। हम भी अरशद शरीफ हैं, गरीब हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, हमारी आवाज़ थी अरशद शरीफ। आपने उसको कत्ल किया, बिल्कुल गलत किया। इस हुकूमत के होते हुए हमें कोई इंसाफ नहीं है, कोई नहीं मिलेगा, हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये तो अपनी माँ का कातिल नहीं पकड़ सका बिलावल भुट्टो, ये हमारा कातिल क्या पकड़ेगा? 25 साल हो गए इन्होंने हुकूमत करते हुए, कभी पूछा कि हमारी माँ का कातिल कौन है? कभी पकड़ा इन्होंने? एक ही दफ़ा इसने नारा लगाया था मुशर्रफ के कातिल कातिल, मुशर्रफ कातिल, तो इसको आगे से जवाब मिला था आखिरी कॉल चेक करो, तुम्हारे बाप ने की थी तुम्हारी माँ को, उस टाइम कत्ल हुआ था, क्यों नहीं ये कॉल चेक कर सके? वो असल कातिल यही हैं और कोई कातिल नहीं है। कल की डेट में कनाडा का जो साबिक गवर्नर है उसने क्या बयान दिया है? पाकिस्तान से स्पेशल कार्ड गया है जिन्होंने कत्ल किया है। जवाब दो ना, उस बात का जवाब दो। पहला सवाल ये है, जो अरशद शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को, कमेटी को जो सबूत दिए थे, सदर मुमलकत को इन्होंने जो ख़त लिखा था, वज़ीर-ए-आज़म को उसने ट्रांसफ़र किया था, उसका जवाब देना। कल आपने फैसल वाडा को बिठा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की आपने लाइव नहीं दिखाई, और थर्ड क्लास बंदे की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे हो हमें। क्या हम मुँह से नाक से खाते हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें इतना नहीं पता चलेगा? नायल बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, PTV न्यूज़ दिखा रहा है। जब एक पार्टी का हेड इमरान खान तकरीर करता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो मीडिया भी नहीं दिखाता है, PTV न्यूज़ तो दूर की बात है। तो फैसल वाडा क्या चीज़ है? उसके अंदर क्या है? नायल बंदा बिका हुआ है। फ़ौज हमारी फ़ौज है, हमारी जान भी उस पर कुर्बान, लेकिन हमारी एक दिली रिक्वेस्ट है उनसे कि खुदा रहे इस मुल्क का कुछ सोचें। ये 14 पार्टियों के चोर आपने हमारे सर पे बिठाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो, हमें शर्म आती है, हम इस मौका पे ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहते कि हमारी फौतगी हुई है, हमारा भाई शहीद हुआ है, लेकिन जुल्म की इंतहा कर दी है। सबसे पहले उस चीज़ पर इंक्वायरी करें जो उसने लेटर लिखा हुआ था सदर पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट को, कि हम किन बंदों की वजह से मेरी जान को खतरा है। किसने ये पाकिस्तान की ज़मीन तंग की, यहाँ से साफ़ी वहाँ चले गए? किसने नंगा किया इमरान रियाज को? किसने नंगा किया आज़म स्वाति को? आप शहबाज गिल के साथ, यार वो बंदा कहाँ से उठ के कहाँ आया, किस लिए? उसके पास किस चीज़ की कमी थी? वो हम गरीबों के लिए आया है, हक़ की आवाज़ बढ़ने के लिए आया है। इमरान खान क्या करता है? अरशद भाई ने जब बात है तो आखिरी व्लॉग इन्होंने किया था इलेक्शन कमीशन पे कि गन पॉइंट ने आपने आप फैसला लिखवाया है, उसका ये कसूर है? इलेक्शन कमीशन क्या है? ये इनका घर का नौकर है, नौकर है, कुछ भी नहीं है। बहरहाल सब भाइयों से गुजारिश है कि अरशद भाई के लिए दुआ करें,
ہمارا بہت ہی قیمتی سانسا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور وہ اپنے جاتے جاتے اپنا سوال چھوڑ گیا. وہ کون ہے؟ وہ تو چلا گیا لیکن اس کا سوال گونجتا رہے گا انشاءاللہ. میں خود ایک سیکورٹی گارڈ ہوں. ماں باپ کا محبت ہم پر قرض ہے. وہ خود چلا گیا، میٹھی نیند سو گیا، دھرتی مانگ لے گئی، لیکن ہماری نیند ہمارا بیٹا اڑا گیا. اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ. پتہ نہیں کتنے عرصے چلے جائیں گے، پتہ نہیں کتنے سمیع ابراہیم چلے جائیں گے، کتنے بھٹو، کتنے ضیاء الحق، کتنے سب شہید ہو جائیں گے. جاگو جاگو، دیکھو. ہاں میرے بچوں، اب وقت شہادت ہے. اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، میری 75 سال عمر ہے میرے بچے، میں نے سب کی حکومتیں دیکھی ہیں. ہاں میرے بچوں، غیر مسلم تمہارے پہ چھا رہے ہیں، تمہارے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کو مٹانا چاہ رہے ہیں. لیکن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. عمران خان نے اپنے آپ سے نہیں لے رہا. میرے بچوں، میں سید ہوں، فقیر ہوں، مولا حسین کا بری سرکار کا جھاڑو کش ہوں. میری بہت دور تک نظر ہے، دیکھ لو میں زندہ ہوں. بم دھماکے میں ٹکڑے ٹکڑے ہے میرا وجود. میں تم سے باتیں کر رہا ہوں. میں نے 72,000 بندہ بچوایا چکوال میں سیکورٹی گارڈ ہوتے ہوئے. میرے مولا نے مجھے بہت بڑی نظر عطا کی ہے. میرے مولا نے مجھے بہت کچھ دکھایا ہوا ہے. میں آپ کو اپنے بیٹے سمجھ کر، سمجھنا کیا، تم ہو ہی میری اولاد صاحب. میرے بچوں، حق کے لیے اٹھو، حق کے لیے اٹھو. حق کا ساتھ دو، کلمے کا ساتھ دو، قرآن کا ساتھ دو، انسانیت کا ساتھ دو. یہ میرے بچے اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کیمرے لے لے کے بھاگ رہے ہیں؟ اتنے موبائل، اتنی لائٹیں اتنے کیوں کر رہے ہو کہ سچ کی آواز ملے، حق کی آواز ملے، سچ کا بول ملے. میرے بچوں، یہ قتل اور بیان ہے، بہت بڑا قتل سیاست سے ہوا ہے. میرا بچہ تو اس دن ہی مر گیا تھا جسے اسے ملک سے بے دخل کیا گیا. جب میرے شریف پر اتنی، میرے بچے پر FIR درج ہوئی، وہ کیا کرتا تھا کہ حق کی آواز. آج آپ حق کی آواز اٹھا رہے ہیں، کل آپ کو بھی ہتکڑی لگے گی، کل آپ کو بھی مار دیا جائے گا. کیوں؟ کہ آپ حق کے لیے اٹھتے ہو، پاکستان کے لیے اٹھتے ہو، قرآن کے لیے اٹھتے ہو، اپنے بچوں کے لیے اٹھتے ہو، اپنے ملک کے لیے اٹھتے ہو. کون سا قصور کرتے ہو؟ کون سا جرم کیا ہے تم نے؟ ارے گاؤں میں کتا آ جائے ہلکا تو سارا گاؤں اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. تم تو اتنے بیٹھے ہوئے پورے ملک کو کھانے کے لیے، ابھی تک کسی عوام نے تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اس لیے اس مجبوری کو مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ. حکمران کا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ حکمران تمہارا مائی باپ ہوتے ہیں. وقت کا حاکم عوام کا مائی باپ ہوتا ہے. جی، اگر اللہ نے آپ کو حاکمیت دے ہی دی ہے، آپ اس کے قابل تو نہیں ہیں. آپ نے زبردستی اگر لی ہے تو زبردستی نیچے نہ اتریں. الحمدللہ نیچے نہ اتریں کہ ایک دم ہی ایسے نیچے جائیں کہ آپ کا کوئی نام و نشان ہی نہ رہے. اللہ کے کفر سے ڈریں. اس وطن کو چھوڑ دیں، اس کے حق کو چھوڑ دیں، تسلیم کریں، عوام کو تسلیم کریں، اس کی دولت نہ اڑائیں. غریبوں کو دے. پورا پاکستان سیلاب میں مر گیا ہے، فصلیں ختم، عوام ختم، بل، کرائے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. جتنا پیسہ ضائع کر رہے ہو عوام کو دو، عوام کو دو. حکمران بنو، سچے بنو. یہ کیا کر رہے ہو؟ جنازوں کو بھی راستے روک رہے ہو. پورے اسلام آباد میں تم نے ٹینکر پھیلا دیے ہیں. او میری جان، تم کیا کرو گے؟ روک لو گے راستے؟ اوے میرے جیسے اگر ٹوٹی ٹانگوں والے یہاں پہنچ سکتے ہیں، جوانوں کے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اللہ پاک نے جب انہیں طاقت دینی ہے تو یہ پہنچ جائیں گے. اللہ کے لیے آج اس کو ہم دفن کر رہے ہیں جو صحافت تھی، جو اس پاکستان کی حق کی آواز تھی، جو ایک ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کی خود بیٹیاں بچے ہیں. اب ان میں کیا گزرے گی؟ اس کے باپ کو تو تم نے چھین لیا، ان میری بچی میں، اس کے بچوں میں کیا گزرے گی؟ کبھی سوچا کسی نے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شہید جو ہے، اس کا دنیا میں ایک ہی واقعہ، ایک ہی کارنامہ تھا کہ یہ جو لٹیرے ہیں، جو آپ کی دولت کو لوٹ کر غیر ملکوں میں جائیدادیں بنا چکے ہیں، دولت یہاں سے لے گئے ہیں، غریب پس رہے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا، سیلاب سے لوگ مر رہے ہیں، ان کے گھروں کی جو ہے وہ چاندی ہو رہی ہے. اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس کو وہ انویسٹیگیٹ کرتا تھا.
मेरी जीनियस यहाँ पर एंकर मौजूद हैं और वो समझती हैं कि जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, तफ्तीश करते हैं, तो पता चलता है कि लंदन में कितनी जायदाद है, नाइजीरिया में कितनी जायदाद है, बेल्जियम में कितनी जायदाद है, अमेरिका में कितनी जायदाद है। ये लुटेरे जो आपकी सारी दौलत को लूट लूट कर ले गए, उसको अल्लाह ताला ने, वो खुद भी उस मेजर का भाई था, मेजर भी उसका भाई शहीद हुआ था, शहादत वाला घराना है, और मीडिया में आया है कि उनका बेटा भी इंशाल्लाह वही बनेगा जो बाप था। अब दुनिया में ये देखना है कि ये लुटेरे जो आपकी दौलत लूट लूट कर ले गए, क्या जब वो अदालतों में जाते हैं तो वहाँ से बरी हो जाते हैं, तमाम केसेस ख़त्म हो जाते हैं इनके। एक जाला उठा, एक शख्स उठा, उसने कहा कि देखो ये यहाँ जायदाद ले गए, यहाँ पैसा ले गए, यहाँ जायदाद बनाई है, इनको बर्दाश्त ना हुआ और आखिर उसको दुनिया से ख़त्म कर देने के लिए मंसूबा बनाया गया। ये तफ्तीश होगी। हमारी पार्टी ने फ़ैसला किया है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने, कि हम लोग बाकायदा अरशद शहीद फैमिली सपोर्ट कमेटी बना रहे हैं। हमारा दफ्तर है यहाँ पे इस्लामाबाद में, मीडिया को बुलाएंगे और हम साबित करेंगे कि ये लोग जो लुटेरे हैं, मैंने पहले भी कहा था मीडिया में कि या तो ये पाकिस्तान में दौलत वापस ले आएँ या पाकिस्तान की शहरियत ख़त्म कर दें, इनको छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान। अब हम साबित करेंगे इस जाले की नौजवान की शहादत के बाद कि ये पाकिस्तान में इनको नहीं रहने देंगे जब तक इनको कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, नहीं पहुँचाया जाएगा, नहीं पहुँचाया जाएगा। थैंक यू।